ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है और यह कोशिश की क्या कोई रास्ता सुलह का निकल सकता है जिससे आज 32वें दिन के बाद कोई रास्ता निकल जाए जिस पर सरकार और किसान दोनों सहमत हो जाएं और ये आंदोलन समाप्त हो जाए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आम किसान मौजूद हैं। किसान के बड़े नेता गाजीपुर बॉर्डर से भी इस वक्त वीएम सिंह और शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं और साथ ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीएम सिंह, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करता हूं। ब्रेक से पहले एक रास्ता निकला जो मुझे समझ में आया कि एमएसपी को अगर सरकार कानून में ले लेती है तो बहुत कुछ सुलझ जाएगा, इस आंदोलन के समाप्ति का रास्ता निकल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया, विपक्ष पर उन्होंने हमला किया और कहा कि विपक्ष पहले इसी कानून की वकालत करता था, लेकिन आज विपक्ष किसानों को भड़काने में लगा हुआ है। आपको पीएम की बातों पर भरोसा है? देखिए, बहुत सीधा बात है। पहले तो मैं पीएम की बात पे भरोसा है नहीं है वो बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि पीएम पे तो विश्वास है नहीं। उन्होंने हमें, पहले बताता हूं मैं, उन्होंने 2017 में कहा कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी उत्तर प्रदेश में, वरना आपको ब्याज मिलेगा। उन्होंने कहा आपका जो है कर्जा माफ़ किया जाएगा। 2014 में उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि C2 + 50% देंगे, नहीं दिया, तो विश्वास नहीं है। पहले मैं बात करूंगा विजय सरदाना जी की। उन्होंने जो आपको कहा, उन्होंने कहा कि मक्की का रेट वीएम सिंह कह रहे हैं 700 रुपया, जबकि इंटरनेशनल प्राइस में इंपोर्ट हो जाता है 1550 रुपया में। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने तो ये भी कह दिया कि एमएसपी का तो जो काम है, पूरे एमएसपी के बनाने की जो योजना है वो ये एक्सपायर्ड है, नहीं बनेगी। क्या ये 3 बिल जो आए हैं इसमें एमएसपी बन रही है? हम क्या कह रहे हैं कि आज जो आपने कहा है एसेंशियल कमोडिटी नहीं रहेंगे, इसलिए पीडीएस नहीं होगा। पीडीएस नहीं होगा तो एमएसपी पे नहीं होगा। एमएसपी बने या नहीं बने, मेन चीज़ ये है हमें गारंटी चाहिए। आप इनपुट कॉस्ट बढ़ाए जाओ। मैं खुद खेती करता हूँ, आज से पुरानी जो हमारी जो एनपीके था, डीएपी था, 485 रुपये कट्टा था 50 किलो का, वो कट्टा हो गया 45 किलो का। रेट बढ़ गया 1206 रुपये का। ठीक है जी। उस समय जो है कोई बात नहीं करता। हमारे उत्तर प्रदेश में 3 बार बिजली का रेट बढ़ गया 1 साल के अंदर। इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, कीटनाशक का कॉस्ट बढ़ गया है, मिनिमम लेबर बढ़ा रहे हो, और आप बात करते हो एमएसपी की। और किसी ने कहा था आपके पैनल में, क्योंकि एक्सपर्ट बड़े बड़े होंगे, हमारा भी तजर्बा इन एक्सपर्ट से कम नहीं है, स्पेसिफिकेशन की बात करी थी कि कैसी एमएसपी के लिए आएगा। एमएसपी के लिए आपको मालूम है कि एमएसपी जब आता है कि एमएसपी किस चीज़ का क्या रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन रहते हैं। मॉइस्चर इतना रहेगा, सुकड़ा दाना इतना रहेगा, काला दाना इतना रहेगा, क्वालिटी का। बेसिकली आपका मतलब है जो विजय जी क्वालिटी की बातचीत कर रहे थे, जो पेट फंसाने की बातचीत कर रहे थे, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं विजय जी से इस पर भी राय लूंगा, लेकिन एक जरा जो आपने बातचीत कही, उसी की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, इकबाल सिंह साहब, इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया। सुन लो 1 मिनट यार, आप मौका देते हो बहुत देर बाद। नहीं 1 मिनट सुन तो। ठीक है सर, जो आपने बातचीत कही, ठीक है, जल्दी से पूरा करिए, फिर जवाब भी ले लेंगे। जो हम लोग भी हैं, जो ये बिल आपका जो बिल आया है 1 नेशन 1 मार्केट वाला, उसमें भी सेक्शन 4 पढ़ लो, स्पेसिफिकेशन उसमें भी है भाई। अगर नहीं पढ़ के बैठो अलग बात है। और बाकी बात आपसे कहना चाहूंगा कि अभी एक भाई जो भाजपा के बोल रहे थे, बहुत तेज बोल रहे थे, वीएम सिंह कांग्रेस, अरे जिगरा चाहिए। वीएम सिंह ने 2011 में 20 यूपीए 2 के अंदर कांग्रेस छोड़ के क्यों छोड़ा था? गन्ना किसान में इनने दिया था, एक एफिडेविट दिया था, गन्ना किसान को 2008-9 का बैलेंस पेमेंट नहीं मिल सकता। ठीक है वीएम सिंह साहब, मुझे लगता है जवाब ले लेना चाहिए। बहुत लोग हैं पैनल में, कोई मंत्री 10 से ज्यादा लोग हैं पैनल में, सबको मौका मिल जाए। इकबाल सिंह साहब, इन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया पीएम की बातों पर भरोसा ही नहीं है, वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। करेंगे क्या अब आप लोग? इनको तो अपने आप पे भरोसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि जिस बात को लेके चले हैं उसका हल सामने नजर आना चाहिए। अगर हम ये बात तीनों बिलों की कर रहे हैं तो हमारे पास सामने लक्ष्य है कि किसान की आमदनी दुगनी करनी है, और उसके लिए हम बातचीत के लिए जहां कहीं भी शंके हैं उनका निवारण के लिए, चाहे इन राइटिंग हो या जुबानी हो, उसके लिए हम तैयार हैं। हम उसको चेंज करने के लिए, जो आपने कहा पैडी का, जलने का और बिजली का, उस बारे भी हम सारी बात दोबारा करने को तैयार हैं। लेकिन आप जो है हर बात धमकी देके और ये कह के कि हमें विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं हो तो बातचीत कैसे हल होगी? हम किसान भाइयों को बेनती कर रहे हैं
ये भाई जो किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए उनकी बैठ के बात कीजिए। लेकिन और सवाल ये है ना इकबाल सिंह साहब, सवाल ये है कि जब भरोसे की कमी हो जाए तो रास्ता कैसे निकलेगा? आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले जो हैं इकबाल सिंह, ये किसानों का साहस देख रहे हैं कि इनका धैर्य कब टूटेगा। किसान का धैर्य नहीं टूटेगा। किसान जब समझौता करने, दो पक्षों में जब झगड़ा होता है तो दोनों पक्षों को बीच वाला करता है, भाई तू इधर हट और तू इधर हट। तो किसान भी डटे हुए हैं और सरकार भी डटी हुई है। ये हमारे साहस को देखना, परीक्षा ले रहे हैं साहस की परीक्षा में किसान सफल होगा और इनको पीछे हटना पड़ेगा। हमने तो गिनती बदल दी है, सीधी बात है, हमने बदल दी है गिनती। अभी हुए हैं 32 दिन, तो 1 महीने का 1 दिन गिन लिया हमने। तो अब ये अपना खूंटा गाड़े रहो और हमने अपना खूंटा काट दिया, लगे इल्झेन हो जाए में। हम इतने ये ऐलान करके जाते हैं, जितना चेरे बिल वापस नहीं लेंगे। हम पंजाब से आए हैं, ट्रालियां के लेकर आए हैं, असी तीनों बॉर्डरों पर लाखों की तादाद में बैठे हैं। जो हमारी गिनती घट दस रहे हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ नहीं जावांगे जिन ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇੱਥੋਂ तक कि जिन्ना चਿਰ मोदी सरकार रहूगी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ बैठे रहांगे। ਅਸੀਂ अपने बिल रद्द करा। एक बात बताओ, किसान ये एमएसपी देने को तैयार नहीं, किसान आयोग का गठन करने को तैयार नहीं, क्रिया विक्रिया का रेशो बनाने को तैयार नहीं, आयात निर्यात का कानून बनाने को तैयार नहीं। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? बस 3 कृषि बिल। अरे यार, उससे महंगाई मार जाएगी। हालांकि मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जैसे जनरल कास्ट में जब कोई जन्म ले लेता है उसे कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलता, उसी प्रकार उत्तम खेती, मध्यम बान, निखिल चाकरी, भीख निदान, कृषि प्रधान देश, किसान अन्नदाता, किसान देवता, शिव कुमार, इसलिए किसान देवता को मांगने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और ना सरकार को देने का अधिकार। ठीक है। विजय जी, आपने बीएम सिंह की भी बातें सुनी। मैं शिव कुमार जी का रुख करूं उससे पहले उनकी बातों का जवाब और क्वालिटी का पेच फंसा कर रखना चाहते हैं, यानी एक लूप होल ऐसा रह जाए जिस पर कॉर्पोरेटर्स अगर आए, प्राइवेट प्लेयर्स आए, उन्हें खेलने का मौका मिल जाए। देखिए भाई साहब, आप इस बात को समझिए कि कुल मिला के अगर किसान का माल नहीं बिकेगा तो किसान को आप कुछ भी प्रॉमिस कर दीजिए, वो बर्बाद होगा। हमें यह सोचना है कि किसान का माल बिके और रिस्पेक्टफुल कीमत पे बिके और उसकी जिंदगी सुधरे। अब इसके रास्ते कई हो सकते हैं। घाटे में बिकना चाहिए। अरे भैया, तो सुन तो लो यार। सुन लिया? आप बोल रहे थे आपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वो दे दी, भले ही 1 रुपया किलो बिके, अरे भैया लेकिन बिकना चाहिए। किसान की आत्महत्या रुकनी नहीं चाहिए, किसान को फांसी लगनी चाहिए। ये अर्थशास्त्री जो आए ना, ये भाषा की भाषा बोलते हैं, ये अर्थशास्त्र की भाषा नहीं बोलते। इनको किसान की पीड़ा ही पता नहीं है, किसान कितना पीड़ित है इनको कोई पता नहीं। किसान आत्महत्या नहीं रुक रही किसान की, किसान आज आत्महत्या कर रहा है, कर्ज पर लिपटा जा रहा है। बिकना चाहिए, चाहे 1 रुपया किलो बिकना चाहिए। ठीक है, आपका आक्रोश ठीक है, लेकिन विजय जी सरकार का पक्ष नहीं रख रहे हैं, एक्सपर्ट है। विजय जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं शिव जी का रुख करता हूँ। अब इनको बोले कि इनका आक्रोश मैंने सुन लिया, मेरी बात सुन ले। मेरा ये कहना है कि आप ही का किसान, आपका किसान 3-4 साल पहले 40 लाख टन मक्का एक्सपोर्ट करता था। आप ही का किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार में, आज आप घट के रह गए 4 लाख टन पे। क्यों हुआ? जरा इस पे विचार करिए इस पे। दूसरी तरफ आप ही मुर्गी का किसान, आप ही का किसान है। 25 दिसंबर 2020 आज फिर आप बोल रहे हैं मक्का के रेट घटा रहे हो, पॉपकॉर्न के रेट क्यों नहीं घट? सुनो भाई, पॉपकॉर्न क्यों नहीं सस्ता हो रहा? मक्का बता दो, पॉपकॉर्न किसने कहा? आलू से बनी चिप्स क्यों नहीं सस्ती हो रही? बाकी नहीं खरीदेगा। गेहूं के आटे से बना बिस्कुट क्यों नहीं सस्ता हो रहा? दूध महंगा है, पानी का बोतल महंगा है, क्या सिस्टम है ये उद्योगपतियों की सरकार है। खरीदना जरूरी है क्या? भाई किसान के पास चुनावी खर्चा नहीं है, हमारे लड़ाई नहीं, एक रास्ता निकले। खर्चा देते हैं उद्योगपति। ठीक है। शिव कुमार जी को मैं थोड़ा सा लाता हूँ, 1 मिनट आप ही लोगों का पक्ष रख रहे हैं। शिव कुमार जी, जो बातें किसानों का जो आक्रोश है, किसानों का जो आक्रोश है, और विजय जी मैं लाता हूँ। बिल्कुल सर, 1 मिनट जरा शिव जी की बातचीत। शिव जी, जो बातें किसान यहाँ पर कह रहे हैं, विजय जी ने जो बातें कही, विभिन्नता आपको नजर आती है? विजय जी ने जो बातें कही, आप उससे सहमत हैं?
देखिए, जो किसान बात कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं, और ये जो देश में कुछ 5-6 अर्थशास्त्री पैदा हो गए हैं अचानक, ये अनर्थशास्त्री हैं। मक्का उस समय बुलाया गया जिस समय किसान का मक्का बाजार में आ चुका था। जब देश के किसान का मक्का बाजार में आ गया और आप मक्का बुलाएंगे तो मक्के का रेट गिरेगा। आलू अभी आपने 10 लाख मैट्रिक टन आलू बुलवाया है, आप चना बाहर से बुलवाते हैं। 5 साल का एग्रीमेंट है आपका, मोजाबिक से तुअर दाल आती है, पाकिस्तान से आप शक्कर बुलवाते हैं। जब आप बाहर से सामान बुलवाएंगे तो देश के किसान का क्या होगा? ठीक है कि भाई मक्के का समर्थन मूल्य ज़्यादा लगता है आपको, अर्थशास्त्री को, तो भाई लागत कम करो ना। मुर्गी के किसान को चिट्ठी वो लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ सर। मुर्गी के किसान से पूछो, वो भी किसान है। कौन बोल रहा है? मुर्गी के किसान को पूछो वो क्यों रो रहा था, वो चिट्ठी क्यों लिख रहा था। ना मैं मक्का उगाता हूँ ना मैं मुर्गी उगाता हूँ। मुर्गी वाले से पूछ लो वो क्यों रो रहा था। जो नहीं बिका वो रो ही रहा होता है मुर्गी का। अंडे से कितने उसको ये बीच में बोलने का प्रथा क्या है? ये इस आदमी को ये पता नहीं है कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, विजय जी को कुछ आपत्तिजनक लगा, जिस आदमी को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब इनके किसान बोल रहे थे तब इनको क्या हो गया था सर? मैं कह रहा हूं, जब मैं बोल रहा था आपके किसान शोर मचा रहे थे तब आपने उनको क्यों नहीं रोका? उनको क्या हो गया था? तब आप क्यों नहीं रोक पाए? अच्छा, देश के किसान के मुंह में ताला डाल दो। अर्थशास्त्री करेंगे, एजेंट बीजेपी के ठीक है, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। शांत हो जाइए, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक रास्ता समझ में आ सके। और जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पर इतनी विसंगतियां आज आ रही हैं तो सरकार से जब बातचीत हो रही होगी तो उस दौरान कितनी विसंगतियां आती होंगी, इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। सीधे इस हिस्से में इकबाल सिंह मैं आपके पास आता हूं। काफी सारी बातें, काफी सारी विसंगतियां, काफी सारी शंकाएं, समाधान का कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा। किसानों के जो सवाल हैं उन सवालों का सीधा जवाब मिल नहीं पा रहा। रास्ता निकलेगा कैसे? पांडे जी, रास्ता तो निकला हुआ है, इतनी देर बातें हो चुकी हैं और मैं समझता हूं अगर हम मिल बैठ के, जो विजय सरदाना जी ने भी बातें की, इन सारी चीजों को, जो भी व्यक्ति बोल रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के एक हाथ दे एक हाथ ले, किसानी आगे बढ़े। ये देश भी अपना है, सरकार भी अपनी है। हम ऐसे ना करें कि हमें प्रधानमंत्री जी पे विश्वास नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है हमें उस पर विश्वास तो करना ही चाहिए। देखिए, यहाँ स्टूडियो से आपके लिए सवाल आ गया। इकबाल जी, यहाँ स्टूडियो से आपके पास सवाल आ गया। ब्रेक में इन्होंने कहा कि मेरे सीधे से 4 सवाल हैं, उनका आप जवाब दे दीजिए। वो मैंने शुरू में ही कहे थे, एमएसपी गारंटी कानून क्यों ना हो। देश में जब सारे आयोग हैं, महिला आयोग, रेलवे आयोग और वेतन आयोग, हरिजन कल्याण आयोग, तो किसान आयोग का गठन क्यों ना हो, क्रिया विक्रिया का रेशो क्यों ना हो, आयात निर्यात का सही कानून देश में किसानों की फसलों पे क्यों ना बने, आयात निर्यात का। ये 4 मेरे सवाल हैं, ना समझ में आए तो फिर दोबारा कह दूं। ठीक है, एमएसपी गारंटी कानून, बातचीत की थोड़ी कमी है। बिजान साहब, जो सवाल 4 स्टूडियो से आ गए, 4 सवाल तो वाजिब है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। पांडे जी, बेनती बिल्कुल देना चाहिए। जब हम बात करते हैं एक नई बात साथ में जुड़ जाती है। इकबाल जी नहीं है भाई, अरे बात तो सुन लो। हमेशा किसान आयोग के गठन की मांग होती रही है, हमेशा लाभकारी मूल्य की बात होती रही है, हमेशा क्रिया विक्रिया में जो रेस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आपने जो 4 सवाल रखे, ठीक है, जवाब सुन लीजिए इकबाल जी का। इकबाल जी, पहले तो हमारी मंशा देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि किसान की आमदनी बनाना और उसको आगे लेके जाना। उसके लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। किसान भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि जहां से बात शुरू हुई थी हमने वो बात मान ली। अब अगर 2 चीजें नहीं आएगी, एक नई मांग और एक नया डर कि इसके बाद ये करेंगे उसके बाद वो करेंगे, तो जो बातचीत है वो
सही माहौल में नहीं हो पाएगी। आओ बैठते हैं, बैठ के इसका हल निकालेंगे। सरकार आपके प्रति सुहेर्द है, सरकार चाहती है कि हर समस्या का निदान हो, हर समस्या का हल। मैं थोड़ा सा बीजान साहब को लाता हूं। बीजान साहब, इकबाल सिंह ने कहा कि एक हाथ दें एक हाथ लें, ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला बिल्कुल एक साफ है कि हमको अड़े नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को बातचीत के दरमियान हम लोग को समाधान ढूंढना है, हम लोग को बैठ के समाधान ढूंढना है, और समाधान है। जैसे उन्होंने रखे, हमारे किसान भाई ने 4 मुद्दे रखे हैं, हम समझते हैं वो चारों मुद्दे का समाधान है और हम लोग समाधान रखना चाहिए, क्योंकि हम उपभोक्ता के नीतियों में देखते हैं हम बात। हम यदि अड़ जाएं कि आप हमको गारंटी दीजिए प्राइस का, हमको प्राइस गारंटी दीजिए, हमारा इनकम गारंटी दीजिए, ये कैसे चलेगा? ये तो नहीं चल सकता है कि हमारा इनकम आप गारंटी दीजिए, हमारा हम जो भी खरीदते हैं उसका गारंटी दीजिए। ऐसे गारंटी से तो काम नहीं चलता है। तो हम लोग इसलिए किसान भाई का इनकम में, हम लोग इनकम टैक्स नहीं है, किसान के इनकम में कोई टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है? सब्सिडी देते हैं, हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, हमारे कर के पैसे यूज होते हैं। हम अपनी तो बातचीत से समाधान हो सकता है, बातचीत में हम समाधान निकाल सकेंगे। ठीक है बीजान साहब, बीजान साहब एक बात थोड़ी सी मुझे अजीब लगी, किसानों की आय उतनी तो हो जाए कि टैक्स लग जाए, इनकम टैक्स के लायक तो उनकी आय हो जाए, तब तो इनकम टैक्स की बात करेंगे। तो हमारा भी आय होनी चाहिए ना उतनी। ठीक है, हमारा टैक्स क्यों लगता है? हमारा भी तो आय इतनी होनी चाहिए, हमारे ऊपर टैक्स क्यों लग रहा है? हमारा इनकम नहीं है, फिर भी हमको देना पड़ रहा है। ये तो अजीब बात है सर। फिर चलिए, हम सीनियर सिटीजन है, हमारा कोई इनकम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको बिजली में आपका बिजली का दर कम है, आपका कई चीजों में कमी किया है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। बड़े फार्मर्स हैं, जो पूंजीपति फार्मर्स हैं, वो लोग 1 रुपया भी नहीं देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए बीजान साहब, 1 मिनट प्लीज शांत हो जाइए। बीएन सिंह साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी। आपने बीजान साहब की बातचीत सुनी, किसानों का अपना आक्रोश है। जी जी बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? मैं एक आखिरी टिप्पणी आपकी, आपको लगता है कि 29 तारीख को जो बातचीत होगी रास्ता उसमें निकल जाएगा? आखिरी टिप्पणी में मैं 2 छोटी बातें करूंगा। पहली चीज तो ये भाई जो बैठे थे बीजेपी के, उनको आइडिया नहीं है। सबसे पहली वार्ता सरकार के साथ हमारी हुई थी 30 सितंबर को, जिसमें मैंने सीधा कहा था, रक्षा मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे, हमने सीधा कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की खरीद की गारंटी हमें चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा, अभी कोरोना का समय है, पहले टेस्टिंग होती है और फिर वैक्सीन लगती है। आप जो कानून लाए हो ना, आपने टेस्टिंग नहीं करी, टेस्टिंग अभी दिख गया है, मक्का आया, धान आया, दोनों में हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, कम हो गई। इसलिए ये बिल बेकार है, इन्हें वापस लेने का काम करना पड़ेगा। टेस्टिंग हो चुकी है तो ये वैक्सीन बेकार है, बिल बेकार है, इसलिए जिद करने की बात नहीं है। केवल आज किसान को नहीं चाहिए तो चौथा को चाहिए, हमारी बात माने और इसके जो हम लोग चाह रहे हैं पूरा करें। ये बात सच नहीं है। इस बार हर एक जो पैडी है, एक दाना खरीदा गया है। अरे आप और किसानों को पंजाब में बाहर से अरे क्या बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। पंजाब पूरा देश नहीं होता है कि पंजाब में खरीद हो गई, यूपी में भी खरीद हो गई। यूपी में खरीद आप बता दो, आपने कहा की है? अरे मेरे कोर्ट के आदेश की होती है। मुझे आप सभी लोगों को रोकना पड़ेगा, काफी गहमा गहमी हंगामा भी हुआ इस बातचीत के दौरान। उम्मीद ये करते हैं कि 29 तारीख को जब बातचीत का अगला दौर हो तो उस दौरान कोई समाधान का रास्ता निकल जाए, सुलह का रास्ता निकल जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।